कोई नवी है तो नवी चेक कर लिया भाई करे नहीं जमींदार भाई कैसे का और क्या कर रहा है। पहले तो 1 तारीख से मंडी लागू करने की बात कही थी और अब जो किसान ट्रालियां लेकर आ गए हैं उनको वापस भेज रहे हैं। ये क्या मतलब की बात है कोई? अब वापस जाओगे तो दिक्कत ना आएगी। भाई वापस तो कौन जावा अच्छा वापस क्या में जावा मंडी घनी बड़ी पड़ी है कड़ी कोट मेरी ताजा में मांझी डाल देंगे आज। नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। हरियाणा के अंदर गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। जी हाँ, सरकारी आंकड़े के मुताबिक शुरू हो चुकी है, लेकिन मंडियों के अंदर ग्राउंड लेवल पर अभी तक शुरुआत नहीं हुई है और इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई नवी है तो नवी चेक कर लिया भाई करे नहीं जमींदार भाई कैसे का और क्या कर रहा है। तारकन कोई मैसेज वगैरह को नहीं है ओके कोई जो तारीख का इसका नाम हो है कितो गांव है सर सरकारी गांव है। आप यहाँ पर लेके आए हैं, अंदर मंडी के अंदर जाने नहीं दे रहे, क्या कह रहे हैं? ना ईब तो एक कर चले खड़े हाँ ईब भी गाया नहीं, क्या कह रहे हैं फिर ये? कथम जो भी चेक कराएंगे वापस भेज रहे हैं क्या? ना वापस तो कौन भेजे वापस क्यों भेजेगा अच्छा वापस थोड़ी तुला के जाओगे यार। अच्छा, मैसेज कोई आया हुआ है आपके पास? ना मैसेज के कद आओ और दाना के खेत में पड़ा रहेगा। अच्छा, तो ये तो यहाँ कह रहे हैं अभी हम डालने नहीं देंगे। क्यों क्यों मैसेज आया है, उसी की डालेंगे यहाँ पे। मैसेज आओ को नहीं भैया 2 महीना इतने खेत में पड़ा रहेगा दाना। तो फिर अब वापस जाओगे तो दिक्कत ना आएगी। भाई वापस तो कौन जावा अच्छा वापस क्या में जावा मंडी घनी बड़ी पड़ी है कड़ी कोट मेरी ताजा में मांझी डाल देंगे आज। गवर्नमेंट ने पहले तो 1 तारीख से मंडी लागू करने की बात कही थी और अब जो किसान ट्रालियां लेकर आ गए हैं उनको वापस भेज रहे हैं। ये क्या मतलब की बात है कोई? जायज़ बात करनी चाहिए। जो किसान यहाँ अनाज लेके आए उनका तुलवाओ जल्दी। फिर वो बाबूजी घरे गे रहे तो भी दिक्कत है, घरे बेंगे जगह कौन पे तो मोटा आदमी है बेंगे जगह है मोकड़ी। हाँ, छोटो आदमी है बेंगे लिए बहुत ये खतरनाक बात है। बस जो भी किसान यहाँ ट्राली में 10 मन 20 मन 100 मन 50 मन लेकर आए सभी तुलाओ उसी दिन तुलनी चाहिए। हाँ, उसी दिन तुलनी चाहिए। जमींदार के और काम बहुत होता है। नाथुश्री चोपटा जो कि सिरसा जिला की अनाज मंडी है उसके अंदर का दृश्य है और 4 दिन से यहाँ पर गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है। किसान यहाँ पर अपनी फसल को विशेष तौर पर गेहूं की फसल को वो यहाँ पर लेके आना शुरू कर चुके हैं, लेकिन इसकी जो खरीद है वो अभी तक शुरुआत उसकी नहीं हुई है। अब इससे किसानों को क्या कुछ कितनी दिक्कतें हो रही है वो उन किसानों से हम बात करते हैं। क्या नाम है? सुनील नाम है मेरा। सुनील जी, आपकी गेहूं यहाँ पर मंडी के अंदर शुरू हो चुकी है, क्या कुछ कहना है? जो इसकी खरीद है वो अभी तक शुरू हुई है नहीं हुई है, क्या कुछ कहना है? खरीद जी 1 तारीख को शुरू कर रखी गवर्नमेंट तो, लेकिन अभी तक मैसेज आ रहे हैं 22 तारीख को। तो गेहूं तो कढ़ानी ज़रूरी है जी, मौसम ख़राब है, अब सूख रही है गेहूं जमा। अगर 22 तारीख ने अगर गेहूं कढ़ावा तो मौसम ख़राब है, पानी भारी है मौके की, नहर चलन ला रही है, अगेती बिजाई खातर कोशिश करा तो गेहूं कढ़ानी ज़रूरी है। अब मैसेज 22 तारीख को तो गरीब गैर कौन सा इतनी कड़क मंडी में लानी पड़ेगी। मंडी में लिया किराए को ट्रैक्टर है, अब 22 ने मौका को किराए को ट्रैक्टर नहीं मिले या कंपेन नहीं मिले तो सारे सिस्टम नियमों कौन चले जी। मैं तो कढ़ा ली हमारी मंडी में लिया या यूँ कटेगी तो सीधी खरीद होनी चाहिए, हाथों आती जमींदार का जब सहूलियत है। अब जमींदार अगर डेयरी लेके बैठ रहा हो पूरा दिन खपत हो जाओ तो काम तो और भी हैं। हर घर में कोई 20-20 बंदा तो है कोई नहीं, 1-1 2-2 बंदा है तो बाकी हाथों हाथ तुलाई हो जाए, हाथों हाथ काम हो जाए बीमर की तो बढ़िया बात को नहीं। बाकी लाइन में कागज़ लेके खड़े रहा फिर तोल हुआ है फिर बिंगो पीसा कद आवे के सिस्टम हुआ है तो हाथों हाथ होना चाहिए बिना मैसेज जी, तो 10 दिन में काम निबड़ जाओ। तो यहाँ मंडी में आप देख सकते हैं गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है। ट्रॉली से जो किसान है वो अपनी फसल को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे में इनसे जो अब किसान आए हुए हैं इनसे हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? वेदपाल जी। कौन सा गाँव है? शाहपुरिया। आपकी ये जो गेहूं है कब निकलवाई थी और आज आपने यहाँ पर लेके आए हो? ये आज निकलवाई है, आज ही कंपेन मिली है जी। मौसम ख़राब है इसकी वजह से यहाँ लेकर आए हैं और पानी की बारी आ रही है और मौके की नहर की सिंचाई करनी है, नरमई बिजाई करनी है इसलिए। और यहाँ अभी तक तो तुलाई नहीं हो रही है। अच्छा, तो आपके पास कोई टोकन वगैरह या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह या कोई आपके पास मैसेज डिपार्टमेंट की तरफ से? मैसेज आया 15 तारीख का है जी और कणक आज निकल गया, इसको घर पर घेरे कहाँ जी, इसलिए मंडी में लेके आने पड़े। चोपटा मंडी के अंदर शुरुआत नहीं हुई है, सरकार कह रही है कि 1 तारीख ने हमने खरीद शुरू कर दी है। अभी तक कोई खरीद शुरू नहीं है, यहाँ पर कोई तोल नहीं चल रहा है।
बस यहाँ पर आकर देखें कणक की ढेरी पड़ रही है और ये ना तुलाई है। बस ये आज कणक लेके आए, ये उतरी है, पता नहीं आज तुलेगी, कल तुलेगी, 10 दिन बाद तुलेगी। मार्केट कमेटी के जो सुपरवाइज़र हैं यहाँ पर नाथूश्री चोपटा अनाज मंडी के, वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आवक शुरू हो चुकी है जी, और इनके 2-3 टोकन भी है, वो हम काट देंगे अभी, जिनका लिस्ट में नाम है। और उसके अलावा जिसका लिस्ट में नाम नहीं है उनको रोका गया है फ़िलहाल। भी आप इकट्ठी जो कणक है वो नागेरी यहाँ पे जिस टाइम जैसे अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग नाम आएंगे ना, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कणक मंगाएंगे। तो अब किसान परेशान नहीं होएगा? उसके खेत में वो फसल पकी हुई है, अगर वो होल्ड रखता है तो उसको नुकसान अगर हो जाता है, फसल ख़राब हो जाती है, मौसम ख़राब है, तो ऐसे में अगर वो होल्ड रखता है अपनी फसल को, तो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए जी, हमारे को तो ऊपर से आदेश आए हैं भाई लिस्ट के अकॉर्डिंग ही परचेज़ करनी है। इस चीज़ में तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो ढेरी आ रही है तो आप कह रहे हो उनको रोक रहे हो क्या और आगे ना डाले? देखिए, अभी जो बिना नंबर के आ रहे हैं किसान, उनको अभी रोक रहे हैं भी, अभी आप ना लेके आइए, आपका नंबर आएगा जब लेके आइए, ताकि इसमें कोई ख़रीद में परेशानी ना हो और किसान को भी ना हो भाई यहाँ पे वो इकट्ठा ढेर लगा देंगे तो उनको 2-3 दिन लगेंगे, उस चीज़ में क्या फ़ायदा है उस चीज़ का। तो घर पे डालेगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी? नहीं, उस चीज़ में तो देखो हम कुछ नहीं बता सकते। अगर आप किसान के फायदे की बात कर रहे हो, अगर किसान का भला सोच रहे हो आप, तो आप ये भी तो सोचिए भी वो अपनी फसल को वहाँ पर ना तो वो खेत में रख सकता, ना वो घर पे रख सकता। तो उसकी अब पैटर्न ये होना चाहिए कि जैसे किसान आए उसका वैसे ही ऑनलाइन उसकी करवा रखी है, तो उसको आप टोकन काट के उसकी खरीद करो। देखो जी, ऐसे है वो तो लिस्ट के अकॉर्डिंग ही चल सकते हैं, जो जैसे हमारे को आदेश है, आदेश से बाहर हम तो जा नहीं सकते ना भाई। लिस्ट आएगी और उसके अकॉर्डिंग ही टोकन कटेंगे। अगर कोई किसान यहाँ पर अपनी फसल लेके आता है तो उसको रोकोगे आप? देखिए जी, उसका लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर रोकना पड़ेगा, हमारे पास इलाज नहीं है कोई भी। ये जो शेड बना हुआ है वो किसान के लिए है या किसके लिए? किसान के लिए ही है, पर ये किसान की सुविधा के लिए ही काम है, ताकि उनकी फसल टाइम पर बिके और टाइम पर उनकी पेमेंट हो जाए। जो टाइम पे बिके फिर तो आते ही आप खरीदने शुरू कर देना चाहिए। जिस दिन लिस्ट में नाम आएगा, नाम आते ही उसी दिन बिक जाएगी। तो फिर किसान का फायदा कहाँ है इसमें? किसान 2 जगह उसको डालेगा और परेशान नहीं होएगा उससे? देखिए, आपकी बात जायज़ है, पर मैं हमारे जो आदेश दे रखे हैं उससे अलग नहीं चल सकता जी। तो चलिए, अब ये तो अपना जो डिपार्टमेंट की तरफ से ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो आदेश हैं वो यही है कि जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसकी यहाँ पर डलवाएंगे गेहूँ, और उसी के अकॉर्डिंग इनकी ये खरीद करेंगे। लेकिन इससे किसान को कितनी दिक्कत हो रही है वो आप सहज तरीके से इन किसानों से जो बात हुई है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप आड़ती हैं तो आपको क्या दिक्कत होगी, क्या नुकसान होएगा जो किसान यहाँ पर लेके आ रहा है उसके? दिक्कत कुछ नहीं है जी, दिक्कत इतनी है कि किसान आए तो माल गिर लेने दे, जब बारी आई उसका तुल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। माल किसान का पड़ जाए तो किसान मतलब खेत में बर्बाद ना हो, उड़ाने के बाद आड़तिया संभालेगा, उसको भीगने का तो वो तिरपाल का जो भी ऊपर बंद करेगा। लेकिन किसान बाहर खड़ा रहेगा या बाहर माल डालेगा या खेत में माल डालेगा तो उसकी मुश्किल बढ़ेगी। माल, हाँ, माल गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है। क्या मंडी वाले? नहीं, हाँ, मंडी वाले कह रहे हैं कि भी मतलब शेड्यूल के हिसाब से ही आएगा, तो शेड्यूल के हिसाब से मतलब कल कंपनियाँ चल जाएंगी, आज भी चल रही है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। जो गवर्नमेंट की खरीद करनी हो अपने सिस्टम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसान को माल गिरने में इतराज़ नहीं होना चाहिए। खरीद अपने हिसाब से करे जाओ, जो भी शेड्यूल बनता है उस हिसाब से करो, चाहे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसान माल लेके आए ना, वो माल डल जाए ना, तो फिर वो मोदरेशन हो जाती है आड़ती की। अगर भीगेगा तो आड़तिया सोचेगा भाई उसको कैसे ढकना है। होगी तो यहाँ बता दें कि जो किसानों को है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इस बात की हो रही है कि उनके खेत के अंदर गेहूं की फसल जो है वो पक चुकी है, लेकिन अब वो निकलवा कर यहाँ पर बेचने के लिए आए, तो उसके लिए जो दिक्कत ये आ रही है कि उनके पास जो मैसेज है वो किसी के पास 15 अप्रैल का आ रहा है तो किसी के पास 20 अप्रैल का आ रहा है। लेकिन आज 5 अप्रैल है और ऐसे में 5 तारीख के बाद में 15 से 20 दिन अगर वो गेहूँ ना तो वो फसल को, पकी हुई फसल को खेत में खड़ा रख सकता है, और ना ही वो जो है उसको एक बार निकलवाए और निकलवाने के बाद पहले घर में स्टॉक करे, उसके बाद दोबारा उठान करवा के और फिर मंडी में लेके आए, और जिस दिन मैसेज आए उस दिन हो सकता है कि उसके पास समय ना हो, उसके कोई खेत में पानी की बारी हो या कोई और दिक्कत हो या कोई ट्रैक्टर ना मिलता हो किराए पे, तो ऐसे में उसको भारी दिक्कत हो सकती है। तो पैटर्न जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि मंडी के अंदर फसल आई तो आते ही उसके पास जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसने करवा रखा है मेरी फसल मेरे पोर्टल ब्यूरो पर,
तो उसके हिसाब से उसकी जो है टोकन उसको देकर और ख़रीद शुरू हो जानी चाहिए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो ये वीडियो है वो सरकार तक पहुँचे और उसके बाद जो ख़रीद है वो शुरू हो जानी चाहिए। और उसके बाद जो किसान है जो फसल अपनी लेकर आ रहा है तो उसका भी पैटर्न यही होना चाहिए कि उसकी जो ख़रीद है वो जिस दिन वो मंडी में अपनी फसल लेकर आए उसी दिन उसकी ख़रीद हो जानी चाहिए ताकि किसान को दिक्कत ना हो, आढ़ती को दिक्कत ना हो। अभी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया।